हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 4 करने। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में क्या क्या देख लिया था, उसके नॉमेनक्लेचर कैसे होते हैं, कार्बन हैलोजन के बॉन्ड के बारे में भी कर लिया था, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हैलोजिनेशंस रिएक्शन भी करवा दिया था। तो आज हम लोग जो है वो एल्केन का प्रिपरेशन का अलग अलग मेथड देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में प्रिपरेशन मेथड हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग प्रिपरेशन करेंगे किससे, हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एल्कीन। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं बाय एल्कीन करते हैं। देखिए पहले ये समझ लीजिए कि एल्कीन में दो तरह के एल्कीन होते हैं। ठीक है ना। एक एल्कीन होता है जो आपका सिमेट्रिकल एल्कीन होता है। ठीक है ना। मैं यहाँ पर एल्कीन में दो टाइप होते हैं, मैं वो दोनों टाइप को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। एक होता है इसमें सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरा होता है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन किसको बोलते हैं, जिसमें सिमेट्री हो, जिस एल्कीन में सिमेट्री हो उसको हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। सर एक और एग्जाम्पल चलिए देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब समझ लीजिए सिमेट्रिकल एल्कीन इसको क्यों बोलते हैं। देखिए अगर कभी भी मैं अगर इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो जैसा इस साइड में आपको दिख रहा है वैसा ही इस साइड में भी दिख रहा है। इधर से अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या दिख रहा है, सिर्फ CH2 दिख रहा है, जबकि आप इधर से देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, इधर भी CH2 ही दिख रहा है। ठीक है ना। अब चलिए सर इसको अगर आप तोड़िएगा तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए इस साइड में बॉन्ड के राइट हैंड साइड में भी आपको क्या दिख रहा है, CH2 CH3, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको क्या दिख रहा है, आपको राइट हैंड साइड में भी क्या दिख रहा है, CH सिंगल बॉन्ड CH3, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या दिख रहा है, CH सिंगल बॉन्ड CH3 ही दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन हुआ। ठीक है ना, कि बॉन्ड के इस साइड में जिस तरीके का होगा बिल्कुल बॉन्ड के उस साइड में भी उसी तरीके का ज्योमेट्री होना चाहिए। चलिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन वो हुआ जिसमें सिमेट्री नहीं होगी, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, बस उसको आपको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देना है। अब देखिए जब मैंने इसको यहाँ से तोड़ा तो इसके राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ CH2 दिख रहा है, जबकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसके बॉन्ड के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में सिमेट्री नहीं मौजूद है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH2 CH 2 1 3 और ये 1 4 हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको भी देख लीजिए सर, अगर ये बॉन्ड अगर आप तोड़ते हैं तो इसके इधर में क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH है, लेकिन इसके इधर में क्या है, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, जो कि अलग है। ये और ये आपस में क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि सर एल्कीन में दो तरह के होंगे, एक होगा आपका सिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखते हैं जब हम लोग एल्कीन से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे तो उसमें मेथड्स जो होंगे ना वो भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के अलग अलग हम लोग करके समझ लेंगे। ठीक है ना। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन से फर्स्ट। अब देखिए कि मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ एल्कीन में किसके साथ, सिमेट्रिकल एल्कीन में ले रहा हूँ। ठीक है ना। पहले मैं कौन सा एल्कीन लूंगा, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो आपको पता होगा कि सर सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिमेट्रिकल एल्कीन का, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसको कॉमन नेम एसिटाइलिन बोलते हैं, और इथीन आप लोग से सब जानते होंगे IUPAC नेमिंग में। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग अगर हम लोगों ने इस पर किसका रिएक्शन करवाया, अगर इस पर हमने कोई भी HX कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाया, ये HX जो होगा वो कोई भी हैलोजन होगा, ये हमें पता है। किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। ये जो है आपको ये रिएजेंट दिमाग में रखना है कि इसका नाम क्या है,
CCl4, ठीक है ना। CCl4 के प्रेजेंस में X के जगह पर कुछ भी कोई भी हेलोजन हो सकता है, मैं जनरली Cl ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, जब आपने Cl लिया, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्लोरीन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आइए, सर इस कार्बन में दोनों के दोनों कार्बन सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, चांसेस है, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि भैया आपने यहाँ पर प्लस क्यों लिखा और यहाँ पर आपने माइनस क्यों लिखा, जबकि आपने ही कहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, आपके ऊपर है, आप इधर पॉजिटिव लिख दो या फिर इधर पॉजिटिव लिख दो, कोई मैटर नहीं रखता है, खास करके सिमेट्रिकल में। लेकिन अनसिमेट्रिकल में मैटर रखेगा, वही इसी के लिए मैंने आपको दो कैटेगराइज में किया है। मैं आपको सिमेट्रिकल का दोनों करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, जब मैंने इस साइड में माइनस लिखा और इस साइड में प्लस लिखा, आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि इधर माइनस और इधर प्लस क्यों लिख रहे हैं। सर किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है सिमेट्रिकल एल्कीन में, क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको सेम है। जब आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, कि यहाँ पर जब माइनस और ये प्लस वाला है, मतलब ये कंपाउंड जो है आपका क्या बन चुका हुआ है, ये आपका बन चुका हुआ है CH2, डबल बॉन्ड तोड़ करके अब इस पर सिंगल बॉन्ड आ गया होगा CH2, ठीक है ना। अब इस पर आपने क्या करा, इधर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो अब बताइए यहाँ से नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो Cl वाला किधर आकर के लगेगा, यहाँ पर आकर के लगेगा, प्लस वाला पे आके लगेगा नेगेटिव वाला, हाँ या ना। और ये हाइड्रोजन जो है वो किस पर आकर के लगेगा, नेगेटिव वाले पे आके लगेगा, तो ये CH2 से क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। क्लियर है। तो जो आपका कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH2 Cl, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए, कुछ लोगों को डाउट है कि नहीं सिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप बोल रहे हैं तो एक बार करके भी दिखा दीजिए, चलिए वो भी देख लेते हैं। सर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाला जो बॉन्ड था ना, इसमें अगर आपने यहाँ पर HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया CCl4 के साथ, और इस बार जब आप ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, तो इस बार पिछले केस में आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डाला है, इस बार यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, इस बार हम लोग यहाँ पर डालेंगे पॉजिटिव चार्ज, ना डाल करके यहाँ पर डालना होगा नेगेटिव चार्ज, ताकि हम लोग देख सके कि बॉन्ड अगर हम लोग कैसे भी तोड़ते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए सर, ये भी हमको पता है कि ये जब टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, माइनस वाला किस पर जाएगा, पॉजिटिव वाले पे, तो यहाँ पर आकर के क्या लग जाएगा, Cl आके लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आकर के आपका क्या लग जाएगा, Cl आकर के लग जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो होगा वो किस पर जाके लगेगा, नेगेटिव वाले पे, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड मैंने यहीं पर कर दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। चलिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आपको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3, और यहाँ पर लगेगा Cl। अब देख लो, ये भी क्या है, ये भी एक तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl ही तो है, बिल्कुल CH3 CH2 Cl। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं, देखिए मैंने इधर से इसको अरेंज कर दिया। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं दोनों अलग अलग हैं तो इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1-क्लोरो इथेन, और इसका नाम क्या होगा, देखो 1-2, इसका नाम क्या होगा 1-क्लोरो इथेन, इसका भी नाम सेम होगा, है कि नहीं है। तो अगर आपके कंपाउंड्स के नेम सेम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड ही सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पता चल गया कि सर सिमेट्रिकल एल्कीन में आप बॉन्ड को कैसे भी तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कंपाउंड आपका सेम ही मिलेगा। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कैसे भी बॉन्ड तोड़ो, और जब भी बॉन्ड तोड़ो तो एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, जिस तरीके से आप रिएजेंट को तोड़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कर देना, तोड़ देना, और पॉजिटिव वाला कहाँ पर जा करके लगेगा, नेगेटिव पे, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर जा करके लगेगा, और फाइनली आपका बॉन्ड रेडी हो जाएगा। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल एल्कीन। अब हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन देख लेते हैं, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग सिमेट्रिकल के जगह पर क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स।
अब देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पहले तो मैं कोई भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है ना। नहीं विश्वास है तो देख लो, इधर CH2 है और इधर क्या है CH3 CH है, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इस पर किसका रिएक्शन करवा दिया, HX, X के जगह पर मैंने क्लोरीन ले रखा है और ये CCl4 के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना। अब चलिए एक चीज तो पता है कि सर रीजन जब भी टूटेगा तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पता है। अब ये भी मुझे पता चल गया हुआ है कि जब कभी भी ये बॉन्ड टूटता है कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो जरूरी नहीं है कि आप जब भी बॉन्ड तोड़े तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी आ सकता है, हम लोगों ने अभी देखा है। तो चलिए हम लोग दोनों केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं पॉजिटिव केस को लेकर के चलता हूँ। तो जब आपने पॉजिटिव केस लिया होगा तो कंपाउंड जो है वो आपका क्या बन गया होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज आपने ले रखा है और ये डबल बॉन्ड टूट करके अब सिंगल बॉन्ड बन चुका हुआ है, तो अब ये क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए एक तो आपका ये होगा और दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर आपने इसको ठीक है, चलिए अब मैं एक केस लेता हूं जहां पर ये हो जाएगा CH3, अब ये डबल बॉन्ड को आपने अभी तोड़ा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3 CH और सिंगल बॉन्ड CH2, यही होगा। और जब डबल बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आया है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आया है। कब, जब आपने इस साइड पॉजिटिव चार्ज रखा है। दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं, जब यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हुआ होगा, लेकिन इस बार आपने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डाला है, मतलब बॉन्ड को आपने इस बार यहाँ पर नेगेटिव और इसको पॉजिटिव डाला है, तब क्या बनेगा, ये बनेगा। ये समझ में आ गया कि एक बार हमने इधर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया और एक बार इधर पॉजिटिव चार्ज डाल करके देख लिया। तो हम लोगों ने दोनों केस ले रखे हैं, ठीक है ना, दोनों केस ले रखे हैं हम लोग को, दोनों को अलग अलग हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले से। तो यहाँ पर ये पता है कि पॉजिटिव वाला किस पर जाकर के लगता है, नेगेटिव वाले पे, और नेगेटिव वाला किस पर जाकर के लगेगा, पॉजिटिव वाले पे। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 है, यही है। अब देखिए पॉजिटिव वाले पर कौन आकर के लगेगा, नेगेटिव वाला, मतलब क्लोरीन आकर के यहाँ पर लगेगा, और इस नेगेटिव वाले पर क्या आकर के लगेगा, पॉजिटिव वाला। तो इस नेगेटिव पर पॉजिटिव वाला अगर लगेगा तो क्या लगेगा, हाइड्रोजन ही लगेगा ना। तो ये 2 से क्या बन जाएगा, एक और हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3 CH Cl CH3। इसका नाम होता है, इसका नाम अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, यही लिखिएगा। और ध्यान से समझिए 2-क्लोरोप्रोपेन, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भी हैलोजन होते हैं उसकी अगर हमको प्रॉपर्टी निकालनी होती है तो वो देखिए आप किस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन फिर इन दोनों कार्बन से अटैच है। तो ये कैसा है, ये 2 डिग्री है। और लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा है कि 2 डिग्री जो होता है वो हमेशा ही 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये इधर वाला भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव पर कौन आएगा, पॉजिटिव वाला, एक हाइड्रोजन पहले से है, एक और आकर के लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2। अब ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर क्या जाकर के लगेगा, नेगेटिव, दैट मीन्स क्लोरीन आकर के यहाँ पर लगेगा। अब ये क्या बन गया, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 1-क्लोरोप्रोपेन। और ध्यान से समझो, ये क्लोरीन इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है। तो ये जो प्रोडक्ट आपका मिला है ये कैसा मिला है, 1 डिग्री प्रोडक्ट मिला है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी हायर डिग्री वाले जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, हायर डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हायर डिग्री अल्काइल हैलाइड ही नहीं, हायर डिग्री अल्कोहल्स, जितने भी हायर डिग्री एल्केन से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
एल्कीन के केस में ये जो आपको रूल्स जो होता है ना, ये हम लोग निकालते हैं मार्कोनिफ रूल से। मार्कोनिफ जी क्या कहते हैं कि हायर डिग्री प्रोडक्ट इज ऑलवेज मोर स्टेबल। तो ये जो आपको निकल के आता है कि यहाँ से ये मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। और मैंने शायद बताया भी होगा कि एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव्ड है कि ये जो होता है ना, ये मेजर प्रोडक्ट जब आप एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो ये ऑलमोस्ट 80% पाया जाता है। ये प्रोडक्ट जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट 80% लैबोरेटरी में तैयार होकर के निकलता है। जबकि मतलब इसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की ज़्यादा चांसेस होती है इसके कंपेरिजन में, इसीलिए इसको मेजर प्रोडक्ट कहा जाता है और इसको माइनर प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? इस वाले साइंटिस्ट का नाम था मार्कोनिफ। मार्कोनिफ, इसीलिए इसको मार्कोनिफ रूल भी कहा जाता है। मार्कोनिफ साहब ने क्या कहा कि हायर डिग्री जो भी होंगे अल्काइल हलाइड, ठीक है ना, वो हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं लोअर डिग्री से। तो 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के आपको दिमाग में रखना है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब कभी भी आप ब्रेक करोगे एल्कीन्स को, जब कभी भी ब्रेक करोगे आप अल्कीन्स को, तो दिमाग में रखना है कि हमेशा ही आपका प्रोडक्ट कैसा मिले, 2 डिग्री, ठीक है ना। हमेशा ही आपका प्रोडक्ट कैसा मिले, 2 डिग्री मिले। 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट आपका आंसर नहीं होगा। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और सपोज कीजिए कि उसी में, जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन अगर होता है कॉम्पिटिटिव में तो पक्का आएगा, ठीक है ना, कि ये दोनों प्रोडक्ट्स दे देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर टिक मार्क करना होता है। तो याद रखिएगा 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी दी करेक्ट आंसर, 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं होगा क्योंकि ये माइनर होता है, बहुत ही कम प्रिपेयर होता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ हम लोगों ने हैलो एल्केन्स प्रिपरेशन जो है एल्कीन से HCl और CCl4 के प्रेजेंस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग दूसरे रिएजेंट से देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि सर एक चीज़ याद रखिएगा क्या, कि रिएजेंट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा दिमाग में रखना होता है कि इस रिएजेंट से ऐसा प्रोडक्ट बनेगा और इस रिएजेंट से आपको ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब मैं जो एक हम लोग को दिमाग में आ गया क्या कि सर अगर आपने HX और CCl4 लिया तो हमेशा ही हायर डिग्री वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल बनता है, ठीक है ना। अब हम दूसरा रिएजेंट लेते हैं। अब देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन्स में तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया हुआ है कि सर सेम ही टाइप का कंपाउंड बनता है, बस पॉजिटिव बॉन्ड ब्रेक करना है और कंपाउंड रिएजेंट ब्रेक करके वहाँ पर प्रोडक्ट्स लगा देना है। तो मैं अब आपको दूसरा जो है, मैं एल्कीन्स का प्रिपरेशन HCl और CCl4 से तो साथ में देख लिया। अब हम लोग जो है ना, एक हम लोग देखते हैं किसके प्रेजेंस में, HX और पेरोक्साइड के साथ H2O2, दैट मीन्स योर पेरोक्साइड के साथ हम लोग देखते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, ठीक है ना। पेरोक्साइड के साथ देखते हैं। अब चलिए, मैंने एक कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया। चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन मैंने HBr के साथ करवा देता हूँ। इस बार HBr ले लेते हैं, HBr, और आपने CCl4 के साथ कर रखा है। अब यहाँ पर H2O2 है, याद रखिएगा यही डिफरेंस है, H2O2 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं फिर से अगर बेसिक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी 2 टाइप होगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो एक बार इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक बार इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब अलग अलग हम लोग सीक्वेंस बना करके देखेंगे। तो यहाँ पर भी हमको फिर से 2 टाइप मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं दोनों टाइप को डिस्कस करता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे रखा है पहले स्टेप में। तो देखते हैं इसमें से क्या मिलेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस वाले पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। एक तो ये ऐसे टूटेगा, दूसरा कैसे टूट सकता है सर, दूसरा ये ऐसे टूट सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये बॉन्ड टूट गया CH2, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा कि सर इस बार ना इस पर आप नेगेटिव चार्ज और इस पर आप पॉजिटिव चार्ज डालो, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे भी तो बन सकता है, बिल्कुल। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कंपाउंड्स क्या क्या मिलेंगे। चलिए, मुझे पता है कि ये रिएजेंट जब टूटेगा, Br जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। क्या लॉजिक है सर? लॉजिक ये है कि आपका Br जो है वो मोर नेगेटिव है, तो वो कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव वाले पे जाएगा। तो यहाँ पर लगा दीजिए Br, ठीक है। चाहे चलिए मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। तो मैंने क्या करा कि मैं इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, CH3 CH CH2, ठीक है ना। अब देखिए
यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैंने क्या, यहाँ पर क्या है, अच्छा सॉरी ये वाला है ना, तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने दो टाइप से तोड़ा है ना, एक बार इस पर पॉजिटिव है और एक बार इस पर नेगेटिव है, दोनों सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर क्या आकर के लगेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर लगेगा Br। अब आइए, ये नेगेटिव है तो इस पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन, तो ये 2 से क्या बन जाएगा, 3। ओहो, तो ये प्रोडक्ट जो बन गया वो कैसा बना, ये इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन, मतलब ये बना आपका 2 डिग्री प्रोडक्ट। इसका नाम लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसका नाम लिखिएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब आ जाते हैं इस पर। अब देखिए इस पर हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पर जो है हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पर कौन आकर के लगेगा, हाइड्रोजन, तो ये एक तो पहले से था तो एक और बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा CH2, और इस पॉजिटिव पर कौन आकर के लगेगा, Br, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये तो पता चल गया, ठीक है ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये पता चल गया कि ये ब्रोमीन जो है ये आपका इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ है, मतलब ये आपका 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। दिमाग में रखिएगा, जब CCl4 होता है तो वहां पर मार्कोनी फ्रूल लगता है, मतलब कि हायर डिग्री वाले प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन जब आप पेरोक्साइड का यूज करते हैं तब आपका एंटी मार्कोनी फ्रूल लगता है। क्या लगता है, एंटी मार्कोनी फ्रूल लगता है। एंटी मार्कोनी के हिसाब से क्या होगा, लोअर डिग्री वाले प्रोडक्ट जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और हायर डिग्री वाले कम स्टेबल होते हैं। तो मतलब यहां पर एंटी मार्कोनी फ्रूल लगता है और वहां पर ये क्या कहता है, लोअर डिग्री वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं हायर डिग्री के कंपैरिजन में। किसमें, एंटी मार्कोनी रूल में, एंटी मार्कोनी रूल में। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 1 डिग्री वाला जो होगा ना ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये 2 डिग्री वाला जो होगा ना ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड के साथ लगता है एंटी मार्कोनी फ्रूल, ये दिमाग में रखना है। CCl4 के साथ लगेगा मार्कोनी फ्रूल, उसमें हायर डिग्री प्रोडक्ट जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और आपका लोअर डिग्री वाला कम स्टेबल होता है। लेकिन अगर आपने पेरोक्साइड यूज किया है तो वहां पर लगता है एंटी मार्कोनी फ्रूल, वहां पर 1 डिग्री वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब लोअर डिग्री वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, हायर डिग्री वाले अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए 1 डिग्री वाला यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सपोज कीजिए, अच्छा इसका यूज कहाँ कहाँ पे आएगा, ठीक है ना, इसका यूज कहाँ पे आएगा वो हम लोग समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको, अगर आपको एक रिएक्शन दे दिया और वहां पर ये बोल रहा है क्या कि मुझे 1 क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोब्रोमीन बनाना है, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या CCl4 वाला यूज करोगे, नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर पता है कि वहां पर अगर आपने यूज किया तो वहां पर आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, 1 क्लोरो या 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर CCl4 यूज करेंगे तो हमको 1 क्लोरो नहीं मिल सकता है, तो वहां पर 1 क्लोरो पता करने के लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एक CCl4 की मदद से भी बना लिया, पेरोक्साइड की भी मदद से बना लिया। एक लास्ट टॉपिक है जो कि जनरली आपका CBSE में तो नहीं आता है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट और JEE ये सब में ये लोग पूछते हैं, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और लास्ट जो है ना वो है आपका एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, मोस्टली CBSE में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना हार्ड वाला नहीं आना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं क्या होगा, बाई हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है ना। क्या लेंगे, बाई हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब इसमें देखिए कि मैंने मान लीजिए कि कोई भी एक प्रोडक्ट मैं ले लेता हूं, जैसे आपका हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने एक और कंपाउंड को अटैच कर दिया जैसे कि आपका CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए मैंने यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करवाया,
HBr और ये है आपका CCl4। CCl4 में आपको दिमाग में होना चाहिए कि क्या लगता है, मार्कोनिफ रूल लगता है। तो मार्कोनिफ रूल लगेगा, अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़ा तो एक बार यहाँ पर नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। मैं दोनों कंपाउंड बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको, और यहाँ पर अब तो इतना हम लोग समझ भी चुके हुए हैं कि यहाँ पर अगर नेगेटिव लगता है तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव लगाया है, इसको अगर नेगेटिव लगाया और इस बॉन्ड को तोड़ने में अगर यहाँ पर नेगेटिव लगा है, तो यहाँ पर से जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या आकर के लगेगा, ये आपका डायरेक्ट ऐसा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और हाइड्रोजन आकर के लगेगा, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस प्लस वाले पर क्या आकर के लग जाएगा, अगर नेगेटिव आकर के लगता है तो ये Br हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये आपका कैसा बनेगा, 1 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा, 1 डिग्री प्रोडक्ट। लेकिन इसके बारे में मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये माइनर प्रोडक्ट होगा और वो अनस्टेबल होगा, तो मैं इसको नहीं कंसीडर करूंगा, ठीक है ना। तो इसको लेना ही नहीं है, इसको बनाना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतना हमको समझ में आ चुका हुआ है कि अब हमको बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे ताकि मुझे हायर डिग्री मिले। तो जाहिर सी बात है कि आपको जब बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि पॉजिटिव वाला Br पर आकर के अटैक करेगा, तो यहाँ पर अभी 2 डिग्री मिलेगा। चलिए, तो मैंने ये बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपका हुआ पॉजिटिव चार्ज और ये हुआ आपका नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, पॉजिटिव वाले पर कौन आकर के अटैक करेगा, Br आकर के अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा Br, और यहाँ पर CH2 नेगेटिव पर कौन आकर के अटैक करेगा, हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3। अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, तो ये Br अभी क्या है, ये Br है आपका अभी 2 डिग्री, है कि नहीं है, क्योंकि ये Br इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन और इस कार्बन से लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है। लेकिन एडजेसेंट वाले कार्बन को देखिए, एडजेसेंट वाला कार्बन जो है ना वो आपका 3 डिग्री है, एडजेसेंट कार्बन जो है ना वो आपका 3 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या मिल सकता है यहाँ पर, अगर मैं इस Br को 3 डिग्री बना दूं तो मेरा कंपाउंड और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं है, मेरा कंपाउंड और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करते हैं। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पर मूव कीजिए और इस ब्रोमीन को ना आप इस वाले हाइड्रोजन के जगह पर हम लोग शिफ्ट कर देंगे। मतलब सर इस कंपाउंड को मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये हाइड्रोजन आपका मूव करके यहाँ पर आ चुका हुआ है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जो है ना ये मूव करके यहाँ पर आ जाएगा और ये ब्रोमीन जो है ना वो यहाँ पर मूव कर जाएगा, मतलब CBr, ठीक है ना, और CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इस पर क्या लग चुका हुआ है, Br लग चुका हुआ है, और यहाँ पर CH3, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना वो अब यहाँ पर शिफ्ट होकर के आ चुका हुआ है। तो ये बन गया आपका CH, पहले से था, एक और हाइड्रोजन आके लग गया तो CH2 बन गया, और ये हो गया आपका CH3। तो देखिए इस इंटायर प्रोसेस में आपने क्या देखा कि इस इंटायर प्रोसेस में आपने देखा कि ब्रोमीन जो था पहले 2 डिग्री था, अब वो शिफ्ट करके इस वाले कार्बन पर चल गया, तो ये अब ब्रोमीन जो है ना वो अब जिस कार्बन से अटैच है वो हो गया 3 डिग्री, स्टेबिलिटी और बढ़ गई, ठीक है ना, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। और साथ ही में ये हाइड्रोजन जो है ना, क्योंकि वैलेंसी फ्री करना था ना, तो पहले यहाँ से हमने ये वैलेंसी फ्री कर दिया, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन को मूव कर दिया बगल वाले कार्बन पे, एक्सचेंज हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। फिर से समझ लीजिए, बॉन्ड को तोड़ा, पहले यहाँ पर ब्रोमीन लगा, वो 2 डिग्री था, लेकिन मुझे पता है कि हमेशा ही हायर डिग्री वाले जो जितने भी एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो मैंने क्या करा कि इस ब्रोमीन को अगर बगल वाला कार्बन आप देखिएगा तो वो 3 डिग्री है, तो मुझे अगर मैंने ब्रोमीन को यहाँ पर पहुँचा दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो हायर डिग्री का बन जाएगा और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस ब्रोमीन को यहाँ पर लाने के लिए ये जो उसके ऊपर जो हाइड्रोजन था उसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, उसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये ब्रोमीन यहाँ पर जाने के बाद ये क्या बन गया, देखिए ब्रोमीन यहाँ पर आ गया और ये वाला हाइड्रोजन बगल वाले कार्बन पर आकर के लग गया, और ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री ब्रोमीन बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट हो गया ना ये आपका बन गया 3 डिग्री, ठीक है ना, 3 डिग्री बन गया, तो ये अब मोस्टली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है ना, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया कि हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन जो है एल्कीन से कैसे करते हैं। और एक और चीज़ इसको दिमाग में रखिएगा कि ये जो भी हम लोग ये बॉन्ड तोड़ते हैं ना, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक ऑडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों ऑडिशन रिएक्शन बोलते हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिएजेंट जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिएजेंट को ऐड किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑडिशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका एक इससे पहले वाला जो हम लोगों ने रिएक्शन किया था वो क्या किया था, इससे पहले वाला जो रिएक्शन हम लोगों ने किया था वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। ठीक है ना। अब ये जो हम लोगों ने किया है ये क्या है, ऑडिशन रिएक्शन है। आगे में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो नाम याद रखते चलना है। ठीक है ना, कि एल्कीन पर जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ऑडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अल्कोहल से एल्कीन बनाना सिखाऊंगा, अल्कोहल से हैलो एल्कीन्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरीन्स के नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज योर 5th लेक्चर में। ठीक है। टिल देन बाय बाय।